समस्तीपुर जिले में 2038 लोग हैं जिन्हें ये लाभ मिला है अभी इस वर्ष में। 2038 लोगों में सबको पैसा मिल चुका है पहला किस्त का। दूसरा किस्त का भी अब शुरू हो चुका है। उसमें भी करीब हम लोग 300 लोग को द्वितीय किस्त दे चुके हैं। बाकी अभी और प्रोसेस में है। सिर्फ युवा वर्ग ऐसे होते हैं उनमें 1% का ब्याज दर है। सेवा क्षेत्र में इसमें अधिकतम 20 लाख रुपए तक मिलता है। अधिकतम 20 लाख रुपए तक उनको मिलेगा। हाँ, उस पे छूट है आपका 35% अधिकतम तक, वो भी कैटेगरी के बेसिस पे। सिर्फ एक युवा कैटेगरी है, उसमें 1% का ब्याज दर है। जितने भी ये 5 कैटेगरी में बताया गया है, इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक का दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा ऋण। इसमें बैंक का रोल नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी मेरी मौजूदगी जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर में है और हमारे साथ यहाँ के महाप्रबंधक सर विवेक कुमार शर्मा जी हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि जो सरकार जो योजना दे रहे हैं जिला योजना केंद्र से, कैसे मिलता है लाभ, कैसे मिलेगा उद्योग का। जिला उद्योग केंद्र है और उद्योग का लाभ कैसे मिलेगा, हम कैसे ले सकते हैं। तो सर से यही जानकारी लेने के लिए आए हैं हम लोग। सर, बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल है कि जिला उद्योग जो होता है वो उद्योग के लिए पैसा कैसे आवंटित। नमस्कार। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों की योजना चलाई जाती है। जैसे बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, इसके अलावा बिहार स्टार्टअप नीति है। ये 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और केंद्र सरकार की 2 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। ये 2 योजनाएं हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की एक और योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो ये योजनाओं का संचालन जिला उद्योग केंद्र के द्वारा कराया जाता है। इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा? जैसे अप्लाई लोग करते हैं, बहुत लोग अप्लाई करके छोड़ देते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, तो क्या प्रोसेस है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, ये दोनों का जो चयन प्रक्रिया है, इसका एक आवेदन का टाइम पीरियड होता है। जैसे कुछ दिन पहले अभी सितंबर माह में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन प्राप्त किया गया। आवेदन प्राप्त करने के उपरांत 2 से 3 दिनों के भीतर एक रैंडमाइजेशन होता है विभाग के स्तर पे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में। जो रैंडमाइजेशन होता है उसमें चयन की जाती है। जैसे समस्तीपुर में करीब 382 लोग का चयन हुआ था। उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या वो सही कोटि में आवेदन किए हैं, क्या उनकी जो योग्यता है वो सही है। ये सारे चीज़ का स्क्रूटनी होता है विभागीय स्तर पर। उसके बाद 277 लोग जो फिल्टर होकर के आए कंप्लीट, वो हुआ। उनका विभागीय स्तर पे फिर पहला प्रशिक्षण कराया जाता है। उसके बाद अभी जो योजना है उसमें डिवीजन किया गया है। अधिकतम 10 लाख रुपए तक का है, उसमें 5 लाख मिनिमम है, 10 लाख अधिकतम है। पहला जो किस्त मिलता है वो 2 लाख रुपए का सामान्य है, सबको मिलेगा, जिसमें शेड निर्माण का होता है। द्वितीय किस्त होता है जिसमें वो अपना मशीन वगैरह क्रय कर सकते हैं। और तीसरा किस्त होता है जो कि होता है उनके वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के रूप में दी जाती है। ये 3 चीज दी जाती है। अब वो अपना उपयोगिता जैसे ही पोर्टल पे डालेंगे 90 दिनों के भीतर हम उस उपयोगिता को जांच करेंगे। अगर सही प्रमाणक में सभी नियम के अनुसार रहा, उनका फिर द्वितीय किस्त मिलेगा। ठीक उसी ढंग से तृतीय किस्त मिलेगा। जैसे सर अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा, जैसे सुनने में आया कि 10 लाख मिलता है तो 5 लाख अनुदान, 3.5 लाख अनुदान ऐसे मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है क्षेत्रीय, वो बैंक का होता है। बैंक का कहना है कि सरकार जो आपको अनुदान दे रही वो दे रही है। बिहार सरकार का जो योजना है उसमें बैंक का रोल नहीं है। बिहार सरकार जो योजनाएं हैं उस पर सीधे सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। इसमें 5 कैटेगराइजेशन है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में। पहला कैटेगरी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, दूसरा कैटेगरी है महिला उद्यमी का, तीसरा है युवा, चौथा अति पिछड़ा, और पिछले वर्ष से यूज किया एक नया आया है उद्योग विभाग के अंदर अल्पसंख्यक। ये 5 कैटेगरी में बांटा गया है। 5 कैटेगरी में 4 कैटेगरी जो है उसमें 50% डायरेक्ट अनुदान है, और एक कैटेगरी है युवा, उसमें मात्र 1% का ब्याज दर है 50% अनुदान के उपरांत। ये पैसा उनको 84 किस्तों में लौटाना है। जैसे ही उनका तीसरा किस्त मिलता है उसका 1 साल बाद से उनका रिपेमेंट स्टार्ट होगा और उनको फिर वो 84 किस्तों में लौटाना है। अच्छा, जनरल कैटेगरी के लिए क्या है? मेन जनरल कैटेगरी होता है, उन लोग को लगता है कि हमको मिलेगा ही नहीं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो जैसे करीब 9,247 फॉर्म आए थे, उसमें पहला जो कैटेगराइजेशन था
युवा का ही बात करते हैं तो युवा में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग होता है, बिहार में अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का 2 कैटेगरी है। तो जो जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग से जो लोग हैं और जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन लोग युवा कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। उसके लिए 2000 सीट फिक्स है कि 2000 सीट उसका रहेगा ही रहेगा। अच्छा, मेरा सवाल है कि जिला उद्योग की तरफ बिहार सरकार का कौन-कौन सा योजना है? जिला उद्योग के अंदर बिहार सरकार की मात्र 3 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहला है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में एक ऑनलाइन पोर्टल है udyami.bihar.gov.in। उसके तहत एक समय के अंदर ही आवेदन करना होता है। वो पेपर के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर जगह प्रकाशित किया जाता है। उस टाइम पीरियड में आपको आवेदन करना है। इसमें टोटल 5 कैटेगरी में आवेदन होते हैं। पहला कैटेगरी है युवा, दूसरा है महिला, तीसरा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, चौथा अति पिछड़ा वर्ग और 5वां है अल्पसंख्यक वर्ग। सिर्फ एक युवा कैटेगरी है, उसमें 1% का ब्याज दर है। जितने भी ये 5 कैटेगरी में बताया गया है इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक का दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा ऋण। इसमें बैंक का रोल नहीं है और उसमें 50% अनुदान है। सिर्फ युवा वर्ग ऐसे होते हैं उनमें 1% का ब्याज दर है और ये जो लौटाना है उन्हें 84 किस्तों में लौटाना है। तीसरा किस्त के बाद जो टाइम पीरियड होगा उसके बाद 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है। वहां से फिर शुरुआत है उन लोगों को अपना जो ऋण है वो वापस करना 84 किस्तों में, मतलब 7 सालों में। केंद्र सरकार का कौन-कौन सा योजना? केंद्र सरकार की यहाँ जिला उद्योग के द्वारा 3 योजनाएं चलाई जाती है। पहला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंदर 35% तक का अधिकतम अनुदान दिया जाता है, लोन का सब्सिडी दिया जाता है और ये बैंक के माध्यम से कराया जाता है। 2 कैटेगरी में बांटा गया इसको, एक विनिर्माण और एक सेवा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसमें 50 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन पे आपका छूट है, अधिकतम 35% तक। और वहीं पे जो ये अनुदान है उसको कैटेगरी के वाइज बांटा गया है। जैसे जनरल और मेल हुए और वो शहरी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो वो 15% का अनुदान ही मिल पाएगा उन्हें। और वहीं पे अगर जनरल के अलावा कोई और भी है, जैसे वुमेन, जनरल में वुमेन भी हो गई और ओबीसी या कोई स्पेशल कैटेगराइजेशन है या पीडब्ल्यूडी है, वो सभी को जो दिया जाता है वो सभी को 25% शहरी क्षेत्र में और 35% ग्रामीण क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में इसमें अधिकतम 20 लाख रुपए तक मिलता है। अधिकतम 20 लाख रुपए तक उनको मिलेगा। हाँ, उस पे छूट है आपका 35% अधिकतम तक, वो भी कैटेगरी के बेसिस पे। इसके अलावा एक और योजना है जिसे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना कहते हैं। इसमें अपर लिमिट नहीं है कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं, बट ये मेनली फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। इसमें जो पैसे दिए जाते हैं ये भी बैंक के माध्यम से दिए जाते हैं। इसमें जो लेकिन छूट है फ्लैट 35%, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का छूट मिलेगा और इसमें बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का मिलकर के अनुदान दिया जाता है। एक और योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसको 18 ट्रेड के लिए, जो पारंपरिक रूप से 18 ट्रेड में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए है। जैसे सुनार हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई हो गए, या जो नाप बनाते हैं या जो बास्केट मेकर होते हैं, दर्जी हो गए, राजमिस्त्री, लेकिन जो पारंपरिक रूप से कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये है। इसमें है कि आप आवेदन करेंगे तो 3 स्टेज पे वेरिफिकेशन होगा। पहला स्टेज जो वेरिफिकेशन होगा वो ग्राम पंचायत में अगर आप आते हैं तो ग्राम पंचायत स्तर पे। उसके बाद अगर आप उसमें नगर निकाय में आते हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में आते हैं, तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा पहला स्टेज का वेरिफिकेशन आएगा। वहाँ से वेरीफाई होने के बाद द्वितीय स्तर पे ये आता है जिला स्तर पे। इस पे एक कमेटी है, जिला का जो क्रियान्वयन समिति है उसके अंदर बैठा जाता है, 3 डोमेन एक्सपर्ट भी होते हैं। इस कमेटी के द्वारा फिर अगले स्टेज 3 का रिकमेंडेशन होता है। स्टेज 3 का रिकमेंडेशन होने के बाद इन लोगों को एक 6 दिन का पेड ट्रेनिंग कराया जाता है कि इसमें आपको पैसा दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं, आप अपना नुकसान करके जा रहे हैं तो इसके लिए भी पैसा दिया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के उपरांत आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा और एक 15,000 रुपए का ई वाउचर प्राप्त होगा टूल किट का।
वो टूल किट आपको प्राप्त किया जाएगा, वो केंद्र सरकार के द्वारा ही दी जाती है। वो टूल किट के बाद आप बैंक से ऋण लेने के लिए भी 1 लाख का एलिजिबल है 5% के ब्याज दर पे, जो कि 18 महीनों में चुकाना है। अगर आप 18 महीना में वो ब्याज दर अच्छे से ब्याज चुका देते हैं, उसका मूलधन चुका देते हैं, तो आप फिर से 2 लाख रुपए के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है, ये किसी को नहीं जानकारी है। जैसे सबको पता है कि हम ऐसे योजना लेंगे, लोन लेंगे, बहुत लोग को लगता है कि हम लोन लिए वो मेरा हो गया। 50% चाहिए वो 100% रखने के लिए बिहार है और हर जगह ऐसा होता है। तो जैसे जो लोग लोन नहीं चुका पाते तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कि जो लोन नहीं चुका रहे हैं, पहले ही शर्त में ये कहा गया था कि 50% अनुदान है। लोन अगर नहीं चुका रहे हैं तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते कि क्या समस्या है, आप क्यों लोन नहीं चुकाना चाहते। काफ़ी लोग अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि मात्र 5,000, 5,500, 6,000 रुपये का मंथली इन लोग का इंस्टॉलमेंट हो जाता है, क्योंकि वो अब स्वेच्छा से चुकाते हैं। बहुत लोग चुका भी रहे। समस्तीपुर जिले में करीब 500 लोग लोन चुका रहे हैं। हाँ, बिहार का जो योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसमें 500 लोग के करीब लोन चुका रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसके अलावा 2 योजनाएं और बिहार सरकार की। पहला उसमें है बिहार लघु उद्यमी योजना, जो आर्थिक रूप से गरीब परिवार है, जिनका सालाना आय पारिवारिक 72,000 रुपये से कम है, उन लोगों के लिए है। उसमें 2 लाख रुपए का कंप्लीट अनुदान है। हाँ, लेकिन उनका भी जो चयन होता है वो लॉटरी के माध्यम से ही होता है, रैंडमाइजेशन प्रोसेस है। समस्तीपुर जिले में 2038 लोग हैं जिन्हें ये लाभ मिला है। अभी इस वर्ष में 2038 लोगों में सबको पैसा मिल चुका है। पहला किस्त का, दूसरा किस्त का भी अब शुरू हो चुका है। उसमें भी करीब हम लोग 300 लोग को द्वितीय किस्त दे चुके हैं। बाकी अभी और प्रोसेस में है, क्योंकि उन लोग अगर वो 50,000 का सही उपयोग किए होंगे, टूल किट का परचेस किए होंगे, तो वो उनको अगला द्वितीय किस्त मिलेगा। उपयोगिता बस सही होनी चाहिए। ये पूरा कंप्लीट अनुदान है। दूसरे किस्त में 1 लाख रुपए, फिर तीसरे किस्त में 50,000 रुपए। और एक बिहार स्टार्टअप है, जो इनोवेशन है, जो नए होते हैं, जो स्टार्टअप में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए है कि 10 लाख रुपए का दिया जाता है सीड फंड ग्रांट। 10 साल तक के लिए 2 किस्तों में दिया जाता है। पहला 6 लाख का होता है, दूसरा 4 लाख का। उसके अलावा जो मैचिंग फंड ग्रांट वगैरह है, ये सारी चीज दी जाती है। अच्छा सर, जो लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियों का होता है कि नहीं हम लोग को नहीं मिलेगा। ये मतलब अगर समस्तीपुर के हैं या कहीं के भी हैं, जब तक मैरिड नहीं होती है लड़कियां तब तक लोन नहीं मिलता। क्या ऐसा है या नहीं? ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे यहाँ। ये बड़ा हर्ष की बात है कि जो भी उद्यमी है वो ज्यादातर महिलाएं हैं। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 2000 सीट तो फिक्स है महिला उद्यमी के लिए। इसके अलावा वो हर कैटेगरी में भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी। स्टार्टअप तो है ही। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो सेगमेंट है टोटल, उस पे भी अलग अलग जगह पे वो जाके अप्लाई कर सकती है। वो अल्पसंख्यक पे भी अप्लाई कर सकती है। तो ज्यादातर जो उद्यमी है हमारे यहाँ वो महिला उद्यमी है। एक PM विश्वकर्मा योजना है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 जो पारंपरिक रूप से कार्य कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। टोटल 18 जो परियोजनाएं हैं, जैसे दर्जी हो गया, राजमिस्त्री हो गया, कारपेंटर हो गया, इसके अलावा आपका ये लोहारगिरी हो गया, आर्मरर हो गया, सुनार हो गए, बास्केट मेकर, बोट मेकर हो गए। ये सारे जो हैं, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इनका आवेदन CSC सेंटर के द्वारा किया जाता है। CSC सेंटर से आवेदन होने के उपरांत 3 चैनल से ये वेरिफिकेशन होता है। पहला वेरिफिकेशन होता है, उसमें अगर आप पंचायत में आते हैं तो ग्राम प्रधान मतलब मुखिया जी के द्वारा किया जाता है। वहीं पे अगर आप नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम में आते हैं तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेज में DM साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी है। उस कमेटी के माध्यम से फिर इसको रीवेरीफाई किया जाता है। रीवेरिफिकेशन के बाद इसको स्टेज 3 के लिए भेजा जाता है। स्टेज 3 केंद्र सरकार का जो ऑफिस है DFO MSME, वहाँ के वेरिफिकेशन होता है। वहाँ से वेरिफिकेशन के उपरांत वो ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। ट्रेनिंग समस्तीपुर में जैसे 5 जगह पे ट्रेनिंग चलाया जा रहा है, 4 ITI कॉलेजेस और एक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र यहाँ।
टोटल जो ट्रेनिंग चलाया जा रहा है ये 18 ट्रेड का ट्रेनिंग में से स्पेशलाइजेशन का ट्रेनिंग होता है। 6 दिन का बेसिक ट्रेनिंग है, वो 6 दिन का भी आपको मानदेय दिया जाएगा। आप उसमें असेसमेंट टेस्ट होगा, उसमें आप पास हो जाते हैं। पास होने के उपरांत आपको एक ई वाउचर भी प्राप्त होगा 15,000 रुपये तक का। 15,000 रुपये तक का जो ई वाउचर प्राप्त होगा उससे आपको टूल किट प्राप्त होगा केंद्र सरकार के। आप ट्रेनिंग के पश्चात आप ऋण लेने के लिए एलिजिबल है। ये ऋण है 5% का ब्याज दर से, जो कि बैंक के माध्यम से दिया जाता है। इसको आपको 18 महीने में लौटाना है। अगर वो आप सफल रूप से लौटा देते हैं तो आप फिर से 2 लाख रुपए का ऋण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 5% सालाना? हाँ, 5% सालाना ब्याज दर। तो कुछ नहीं है, मतलब वो तो सभी तो लौटा ही दिए होंगे। अभी ये योजना नहीं है, यहाँ से काफी लोगों को ऋण मिला भी है। ये बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाता है। तो लोग से यही हम कहेंगे कि उन लोग जो पैसा लिए हैं समय अगर बैंक को लौटा देते हैं तो आगे जो लोग लाभ लेना चाहते हैं उन लोगों को कोई समस्या ना हो। तो आप लोगों ने सुना कि उद्योग के लिए कैसे अप्लाई करें, कैसे मिलेगा, सारा प्रोसेस सर बता दिए हैं। और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट करें, तो फिर अगर हम अगली बार सर से मिलेंगे तो इनसे पूछा जाएगा। तो मन में जो है कोई भी संकोच नहीं रखे, रोजगार का अवसर सरकार के द्वारा खोल दिया गया है, तो देर नहीं।